हाय लियोस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लियोस। 25 से लेके 1 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लियोस। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपकी परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, लियोस, आई फील सो यू डीलिंग विद सैज, या फिर आपके चार्ट में सैज बहुत ज़्यादा सॉलिड बैठा हो। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपनी डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके। मैं वहाँ पर अपने डेली की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। गाइस, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता यू नो गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है ऑल टाइड अप। सी, कहीं ना कहीं आप लोग स्टकनेस महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि जो भी ये ऑल टाइड अप, जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस है उसमें चेंज चाहते हो, रिजल्ट चाहते हो, एंड कहीं ना कहीं मूवमेंट करना चाहते हो, पीस चाहते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड इज होली इन द सोल। सी, सो मच थकनेस वाली एनर्जी, सो मच डार्क पीरियड वाली एनर्जी। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप लोग अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए एफर्ट डाल रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, बट गिव अप नहीं कर रहे। ओके, गिव अप नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में वरीड है, टेंशन है, कहीं ना कहीं एफर्ट डाल के यूनिवर्स पे सरेंडर कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। एफर्ट ही डाल रहे हो। ओके, हार नहीं मान रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं लव वाइज बोल दूँ, लव वाइज आप लोगों की लाइफ में थोड़ी देर के लिए कुछ ना कुछ बात विवाद हो गया, सिंगल हो गए तो स्टक हो गए, तो बट आप लोग ना एफर्ट ही डाल रहे हो ताकि आप लव वाइज भी जो भी गिले शिकवे हो ख़त्म होके पीसफुली चेंजेस लेके आके मूवमेंट कर सको लव वाइज भी। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि दिस इज योर हायर मैसेजेस गाइस। आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके, जो भी आप लोगों की लाइफ में स्टकनेस है, डार्क पीरियड चल रही है, वरीड है, फेयर है, एफर्ट डाल के गो विद द फ्लो करना है। यूनिवर्स अपने आप ही यहाँ पर ना अपने हिसाब से रिजल्ट दे देंगे, आपके हिसाब से नहीं, यूनिवर्स के हिसाब से आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। ओके, आप अपने जो भी आपके प्रॉब्लम ख़त्म करना चाहते हो, यूनिवर्स आपको सडनली रिजल्ट देंगे। ओके लियोस, तो ज़्यादा मत सोचिएगा, बस अपने आप में पीस रहते हुए एफर्ट डालने का, ताकि एफर्ट डाल के गो विद द फ्लो कीजिएगा। यहाँ पर यूनिवर्स अपने आप ही आपके एफर्ट का रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, ये हफ्ता है एफर्ट डाल के गो विद द फ्लो करने का किसी भी मामलों के प्रति। डोंट ओवर थिंक, डोंट पुश योर लाइफ, पीसफुली एफर्ट डालिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए। दैट इज योर मैसेजेस। सो लेट्स सी, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लियोस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सी एट ऑफ सोर्ड्स, सी सो मच स्टकनेस, माइंड में बहुत ज़्यादा स्टक है, काम को लेके हो, लव को लेके हो, ग्रोथ को लेके हो, सिचुएशन को लेके हो। दिस इज द कार्ड ऑफ स्टकनेस। ओके, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना गो विद द फ्लो गाइस। बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस चल रहा है। ओके, अगर बोलते हैं ना माइंड में अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होते हैं तो हमारे आसपास में समाधान होता है, सोल्यूशन होता है, हम उसको देख नहीं पाते। तो जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा, लेट गो कीजिएगा अपने स्टकनेस को, और आप अपने काम अपने दिल से कीजिएगा एंड यूनिवर्स पे छोड़ दीजिएगा। लेट्स सी व्हाट एल्स। या सी, आई टोल्ड यू ना,
एट ऑफ सोर्स की एनर्जी है एंड द आंसर इज क्लियर. यू विल रिजॉल्व योर करंट सिचुएशन सून. वर्क वाइज यू फाइंड यूनिक वे टू स्टैंड आउट. यू फाइंड अ न्यू ओपनिंग विद जॉब सिक्योरिटी. जो भी आप माइंड में स्टक होना गाइस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, मैंने जैसा पहले कहा एफर्ट डालते रहिएगा एंड रिजल्ट इज हियर. ओके, यूनिवर्स आपको रिजल्ट देंगे, आपके हिसाब से नहीं, यूनिवर्स के हिसाब से यूनिवर्स आपको रिजल्ट देंगे. जस्ट कंफर्टेबली एफर्ट डालिएगा एंड गो विद द फ्लो कीजिएगा. आप जिस भी एरिया में स्टक हो यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं, तो जस्ट सी रिजल्ट दे रहे हैं, आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं. तो अपने आप का ख्याल रखते हुए काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग स्टक तो हो, मेहनत तो कर रहे हो, बट यूनिवर्स के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा एंड रिजल्ट आपको मिल रहा है गाइस. इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड हो रहे अपने स्टकनेस के प्रति. सो डोंट एक्सपेक्ट, एफर्ट डालिए, गो विद द फ्लो कीजिए. सिंगल हो, स्टक हो, आपके सारे गिले शिकवे यूनिवर्स ख़त्म करें ताकि आप फिर से मिंगल हो सको. ओके, तो गाइस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी यूनिवर्स आपके स्टकनेस के प्रति रिजल्ट दे रहे हैं, इमोशनल हैप्पीनेस दे रहे हैं, आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं. तो गो विद द फ्लो कीजिएगा एफर्ट डालते हुए. ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सी चैरियट का कार्ड है. मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेस, विक्ट्री, मूवमेंट होना. पास के जो स्टकनेस थे उससे आप मूवमेंट हो रहे हैं. ओके, यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी आ रहा है, कोई कैंसर साइन या फिर अपॉर्चुनिटी भी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको. एंड गुड न्यूज़ भी आती हुई दिख रही है. ओके, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्क यूनिवर्स आपको ये रिजल्ट दे रहे हैं. ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द गुड न्यूज़, मूवमेंट. एंड कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, किसी भी सिलसिले में हो सकता है, बिजनेस सिलसिले में या फिर हॉलीडेज़ के लिए, कुछ भी सिलसिले हो सकते हैं. ओके, क्योंकि लक आपका साथ दे रहा है. वाओ, 2 मेजर आर्कानास, 3 मेजर आर्कानास. तो इसलिए मैंने कहा कि एफर्ट डालेगा, गो विद द फ्लो कीजिएगा. मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको लक का साथ मिल रहा है, आपके पास के प्रॉब्लमों के प्रति रिजल्ट मिल रहा है, यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं. जो भी आप काम कर रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो एंड कहीं ना कहीं सी ग्रोथ हो रहा है एंड कहीं ना कहीं चॉइसेस आ रहे हैं एंड लव वाइज भी कोई भी गिले शिकवे थे वो ख़त्म होकर फिर से आप सक्सेसफुली लव वाइज मूव ऑन हो रहे हो. ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आपके प्रॉब्लमों का समाधान मिल रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, किसी भी चीज़ के लिए सपोर्ट. ओके, अगर बिजनेस खोलने के लिए सपोर्ट चाहते थे तो भी मिल रहा है, क्योंकि लक इज देयर, यूनिवर्स ये रिजल्ट दे रहे हैं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में. ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में दैट्स वाई दिस इज योर एनर्जी. फिर से एक कॉन्फिडेंटली जोश के साथ में एक नई जर्नी स्टार्ट करें. पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, दिस इज द कार्ड ऑफ ऑफर, दिस इज द कार्ड ऑफ इंथुजियाज्म. ओके, सी न्यू बिगिनिंग करें एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ बिगिनिंग. वाओ, यहाँ पर लक का साथ मिल गया, यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल गया. सो यहाँ पर आप ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश करें. माइंड से हो, बॉडी से हो, या फिर अपने काम को लेके हो, अपने डार्क पीरियड को लेके हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जोश के साथ में मूवमेंट कर सको. या सी हैंगमैन, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में इंडिपेंडेंट हो रहे हो. एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं, सपोर्ट आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको. ओके, वेदर वो जॉब वाइज हो, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो आपके काम वाइज हो, क्योंकि इसके लिए ना आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हो, बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल चुके हो. ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जिस भी एरिया में आप स्टक हो, स्टकनेस वाली एनर्जी है, उसमें अगर आप एफर्ट डालते हो तो देयर इज अ रिजल्ट भी है और इमोशनल तौर से आपके विश फुलफिलमेंट भी हो रहे हैं. ओके, एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रहे हैं, पास के मामलों के प्रति, आपके एफर्ट के प्रति, या फिर चॉइसेस भी है ताकि आप सक्सेसफुल मूव ऑन हो सको. गुड न्यूज़ भी है. तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट में आप जो भी काम करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा. ओके, या फिर पहले काम किया तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है. और एंड पार्ट ऑफ द वीक में यहाँ रिजल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, जॉब स्विच कर रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, लव वाइज फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो. ओके, तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जिस भी एरिया में आप स्टक हो एफर्ट डालते रहिए, डोंट गिव अप एंड यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी रिजल्ट देना चाहे. तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है. ओके लियोस, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन. सी
हिडन क्वेश्चन, ये हिडन क्वेश्चन ना हफ्ते के कभी भी आ सकता है। दिस इज योर एनर्जी, सो मच कॉन्फिडेंट, पावरफुल लीडरशिप रोल निभा रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, विक्ट्री मिल रही है, एक नई जर्नी स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, अपनी ट्रैप में से बाहर निकलते हुए। सी दिस इज योर ट्रैप। मेंटल तौर पे हो, घरेलू मामले में हो, जॉब वाइज हो, इफ़ यू आर स्टक इन एनी करंट सिचुएशन, यूनिवर्स आपको उस करंट सिचुएशन में से कॉन्फिडेंटली बाहर निकाल रहे हैं ताकि आप पीसफुली मूव ऑन कर सको। ओके, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सको एंड इमोशनली सेटिस्फाइड हो सको। सी लियोस, ये हफ्ता जिस भी एरिया में आप स्टक हो ना, जैसे लव वाइज स्टक हो तो आपके वो स्टकनेस के लिए शुक्र दूर हो रहे हैं ताकि लव वाइज भी आप इमोशनली स्टेबल हो सको, पॉजिटिविटी लेके आ सकते हो। अदरवाइज जिस भी एरिया में मनी वाइज स्टक हो, जॉब वाइज स्टक हो, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आप एफर्ट डाल रहे हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको उस स्टकनेस में से बाहर निकलने का रिजल्ट दे रहे हैं, किसी के सपोर्ट के जरिए, कोई वाटर साइन, या फिर आपके एफर्ट के जरिए, ताकि आप इमोशनल तौर से या फिर मटेरियल वर्ल्ड में सिक्योर हो सको। ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, क्लैरिटी भी है, अबंडेंस भी है एंड न्यू बिगिनिंग भी हो रहा है। वाओ, तो मैं इन वन लाइन बोलूँगी कि आप अपने स्टकनेस में से बाहर निकलें। आपके लाइफ में जो भी टाइड अप है, जो भी बिखरा पड़ा हुआ है, उलझा पड़ा है, उसको समेट रहे हो। ओके, आउटकम 5 of Swords. This is your drama. Okay, 5 of Swords is all about guys mental peace, mental drama. 5 of Swords. See, in this deck, this is the card of balance कर रहे हो अपने उस ड्रामे को। ओके, पीस लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो। जिस भी एरिया में आपके ड्रामे चले, जैसे कि सिंगल हो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में, फाइट चल रही है इनर तौर पे, आउटर तौर पे, तो बैलेंस कर रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर outside the forces. Okay, it says unknown figure are driving the situation and you may not be able to control the outcome. This cycle will shift soon and you will be okay. अगर आप लोगों के लाइफ में ना गाइस बहुत ज़्यादा ये स्टकनेस है, आउटकम में मेंटल डिस्टर्बेंस है, क्योंकि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, वो साइकिल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जो जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में चेंजेस हैं। गो विद द फ्लो कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, ताकि आप अपनी उस नेगेटिव साइकिल को ख़त्म रैपअप करते हुए एक फ्रेश साइकिल में एंटर कर सको। एंड दिस इज योर फ्रेश साइकिल, एस ऑफ वंड। ठीक, तो आउटकम में मैं इन वन लाइन बोलूँगी कि जिस भी वजह से आप मेंटल डिस्टर्बेंस हो, टाइड अप हो, यूनिवर्स उसमें चेंजेस दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, सो डोंट यू वरी, आउटकम में चेंज है आपके डार्क पीरियड के प्रति, आपके नेगेटिविटी के प्रति। एंड दिस योर गाइडेंस, गाइडेंस है ये सब का, अगेन ब्लेसिंग है, गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं फोकस हुई, अपने पीस पे काम कीजिए। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू आर इन द ग्रोइंग फेस राइट नाउ। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, अभी आप ना एक अप लेवल फेस पे हो, आपके एक बेहतरीन फेस पे हो। ओके, एंड यू मस्ट कंटिन्यू टू वाटर द सीड। ओके, कहीं ना कहीं आपको ना अभी कंटिन्यू करना है कि आप अपने एफ़र्ट डालते रहो अपने स्टकनेस में। ओके, गिव अप ना करो, एफ़र्ट डालते रहो, ताकि आपको बहुत जल्दी रिवॉर्ड मिले। ओके, क्योंकि आपके जो अभी जो भी आपका फेस चल रहा है ना, दैट इज़ वेरी गुड फेस फॉर यू। ओके, तो जस्ट कीप गोइंग, एफ़र्ट डालते रहिएगा। ओके, ताकि आपको रिवॉर्ड मिले। डोंट गिव अप, यूर इन द गुड पीरियड नाउ लियोस। तो इसलिए ब्लेसिंग है, गुड पीरियड, अच्छी दशा में चल रहे हो, तो जस्ट एफर्ट डालते रहना है अपने आप में पीस बनाते हुए, ताकि यूनिवर्स आपको बहुत जल्दी रिवॉर्ड दे। जैसे मैंने पहले कहा, सरेंडर टू गॉड। व्हाट इज फॉर गाइडेंस, और क्या है गाइडेंस के लिए। ओके, सी दिस इज यू, दिस इज यू लियोस। पैशनेट हुई है, स्टैंड लीजिए। ओके, और एफर्ट डालते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग है। एंड डोंट गिव अप, एनर्जेटिक काम करते रहिए। एनर्जी जो भी आपके गोल है, डिजायर है, स्टकनेस है, उस पर एफर्ट डालते रहिएगा, गिव अप मत कीजिएगा। बहुत जल्दी आपको ब्लेसिंग मिल रही है, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिला है। ब्लेसिंग इज देयर गाइस। ओके, दैट इज योर गाइडेंस। एफर्ट डालते रहना है, यू नो स्टैंड लेना है, एंड कहीं ना कहीं अपने इमोशनल का ख्याल रखते हुए काम करते रहना है। ब्लेसिंग, रिवॉर्ड जो चाहते हो यहाँ पर मिल रहा है। यूर इन द गुड पीरियड लियोस।
सो एफर्ट डालते रहेगा। सी, क्योंकि दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप का कार्ड है। 10 ऑफ कप पीछे वाले बॉर्ड में इमोशनल हैप्पीनेस हो रही है। ओके, इमोशनल हैप्पीनेस आ रहा है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा था कि आप इमोशनल तौर से हैप्पी रह सको रिलेशनशिप वाइज। ओके, अगर कोई भी रिलेशनशिप वाइज बाधा चल रही है तो रिलेशनशिप वाइज बॉन्डिंग हो रही है, सपोर्ट आ रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में बिजनेस पार्टनर भी आता हुआ दिख रहा, ताकि आप हैप्पीली अपने लाइफ में मूव ऑन हो सको। क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर एक और मौका देना चाहता, लाइफ आपको यहाँ पर ना सेकंड चांस देना चाहती है, ताकि आप अपने बेहतरीन लाइफ बना सको। ओके, दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। आप अपनी लाइफ में सेकंड चांस चाहते हो, आप अपनी लाइफ में बॉन्डिंग चाहते हो, आप अपनी लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहते हो, ऑफर चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो। लाइफ गिविंग यू, यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो इसीलिए एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी रिजल्ट चाहो पा सको। ओके ओके लियोस, आज का क्वेश्चन, लियोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके लियोस, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ। चूज अ पास, मैं पास इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके लियोस, तो हियर इज़ द 5 पास, चूज अ पास। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज़ किया ये उनके लिए है। या सी, जो भी आपने सवाल पूछा है पैनल 1 यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, अबंडेंस इज देयर, हैप्पीनेस इज देयर, ग्रोथ इज देयर। जो भी आपने सवाल पूछा है यस और नो में बोलो तो यस का कार्ड है। ओके, सो कीप गोइंग। पैनल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जिनको भी आप अपना मानते हो ना उनसे हेल्प मांगे। हेल्प नहीं तो बातचीत कीजिए, क्या पता वहाँ से आपको ना समाधान मिल जाए। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। पैनल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा अभी के लिए ना है, गो विद द फ्लो कीजिएगा। जैसे मैंने पहले कहा, एफर्ट डालते रहिएगा एंड गो विद द फ्लो कीजिएगा। मे भी शायद ये हफ्ता आपको रिजल्ट ना मिले, तो इसलिए बिग डिसीजन मत कीजिएगा, बिग इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। मे भी शायद आपको रिजल्ट ना मिले। ओके, तो केयरफुल रहिएगा। पैनल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज 1 साल लग सकता है यहाँ से आपको सेट होने में, बिजनेस ग्रोथ होने में, शादी होने में, घर बनने में। दिस इज द टाइम पीरियड। ओके, पैनल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोलना चाहता है, ट्रस्ट। सी, एफर्ट डालिए एंड जस्ट ट्रस्ट रखिए। आप लोग बहुत अच्छे पीरियड में हो अभी। ओके, बहुत अच्छी दशाओं में हो, तो एफर्ट डालिए, ग्रोथ है। ओके, ट्रस्ट रखिएगा अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, अपने काबिलियत पे। ओके, पीसफुली एफर्ट डालते रहिएगा। सो पैनल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, अबंडेंस इज देयर। ओके, यस और नो में मैं बोलूँ तो यस का कार्ड है। और पैनल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, आस्क फॉर हेल्प। आपके आसपास में ही आपके सवालों के जवाब हैं, तो लोगों के साथ जुड़िए और आपने वहाँ से समाधान पाइए। पैनल नंबर 2 अभी के लिए ना है, तो जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा। पैनल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज़ द टाइम पीरियड, 1 साल लग सकता है कुछ किसी भी चीज़ के लिए। पैनल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, ट्रस्ट रखिए एंड जस्ट एफर्ट डालते रहिएगा। यूनिवर्स आपने डिवाइन टाइमिंग पे आपको रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, सो लियोस, एफर्ट डालते रहेगा, डोंट गिव अप। ओके, यूनिवर्स यहाँ पर आपको रिजल्ट दे रहे हैं। मे बी शायद दिस इज योर टेस्टिंग पीरियड, तो एफर्ट डालते रहिए, गो विद द फ्लो कीजिएगा। या लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइफ, टेक केयर।